नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए सफर में, जहां हम एक साथ खो जाएंगे रहस्यों और अजूबों की दुनिया में। भारत, एक ऐसा देश जहां हर गली, हर मंदिर, हर कहानी अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है उन विशाल मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ होगा, जिनकी कल्पना भी आज के समय में करना मुश्किल है? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज विलुप्त हो चुकी है? आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यों की जो सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। द्वारका नगरी, जो मान्यताओं के अनुसार समुद्र में समा गई, क्या वह सचमुच मौजूद थी? क्या रामायण और महाभारत में वर्णित विमान असल में उड़ान भरते थे? क्या भारत की गुफाएं अपने अंदर कोई अद्भुत रहस्य छिपाए हुए हैं? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर इंतजार कर रहे हैं रहस्य ही रहस्य। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है एक ऐसी नगरी जिसका नाम महाभारत जैसे महान ग्रंथ से जुड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द्वारका की, भगवान कृष्ण की नगरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खंडहर हजारों साल पुराने हैं। क्या यह संभव है कि ये उसी द्वारका नगरी के हों जिसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है? सुनामी, भूकंप या फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ना, क्या ये वजहें इस प्राचीन नगरी के विनाश का कारण बनी होंगी? उनका कहना है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी नगरी को समुद्र में समाहित कर लिया था। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे पूर्वज, जिन्हें हम आदिमानव मानते हैं, क्या वे वाकई इतने ही पिछड़े हुए थे? हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमानों की। विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथों में ऐसी उड़ने वाली मशीनों का उल्लेख मिलता है। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान, क्या यह सिर्फ कल्पना थी? महाभारत में वर्णित दिव्य अस्त्र शस्त्र, क्या ये महज कहानियां हैं? कई शोधकर्ता और इतिहासकार इस बात का दावा करते हैं कि प्राचीन भारत में विमान विज्ञान का ज्ञान था। हालांकि आधुनिक विज्ञान अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं कर पाया है। दोस्तों, भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। यहां न केवल प्राचीन नगर और उन्नत तकनीक के प्रमाण मिलते हैं, बल्कि ऐसी रहस्यमयी गुफाएं भी हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश के कोने कोने में फैली ये गुफाएं सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। कुछ गुफाएं तो इतनी विशाल हैं कि इनके अंदर जाने से लोग आज भी डरते हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया था। वे इन गुफाओं में तपस्या करते थे और अपने ज्ञान को सुरक्षित रखते थे। वाराणसी, भारत का प्राचीनतम शहर, जहां हर गली, हर घाट इतिहास रचता है, वहां भी ऐसी गुप्त सुरंगों का जाल बिछा हुआ है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल प्राचीन काल में संत और राजा गुप्त रूप से आने जाने के लिए करते थे। लेकिन क्या ये सुरंगें वाकई इतनी सीधी सादी थी, या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? कुछ लोगों का मानना है कि इन सुरंगों के जरिए प्राचीन खजाने तक पहुंचा जा सकता है। दक्षिण भारत में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो अपनी अकूत संपत्ति के लिए जाना जाता है, उसके नीचे भी एक तहखाना है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस प्लास्टिक सर्जरी को आज हम आधुनिक चिकित्सा का चमत्कार मानते हैं, उसका उद्भव भारत में ही हुआ था? जी हां, आपने सही सुना। 2000 साल से भी पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में चिकित्सा विज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब भारत में जटिल शल्य चिकित्सा की जा रही थी। सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी सहित कई जटिल शल्य क्रियाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पूर्वजों के पास इतना उन्नत चिकित्सा ज्ञान था? लेकिन यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की गईं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो 1600 साल से भी ज्यादा समय से बिना जंग लगे खड़ी है,
वह भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से यह स्तंभ आज तक जंग रहित है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे रहस्य की ओर बियाच रहे हैं जो सदियों से मानव सभ्यता को उलझाए हुए है। एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में जानने की चाहत हर किसी के मन में होती है। मैं बात कर रहा हूं अटलांटिस की, एक ऐसी रहस्यमयी सभ्यता की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह रातों रात समुद्र में समा गई। हालांकि अटलांटिस का अस्तित्व आज भी एक विवाद का विषय है, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भारत का इससे गहरा नाता रहा होगा। भारतीय ग्रंथों में कुमारी कंदम नामक एक विशाल भूभाग का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समुद्र में डूब गया था। क्या यह कुमारी कंदम ही अटलांटिस था? वे तमिल साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों का हवाला देते हैं जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन काल में तमिल सभ्यता बहुत ही उन्नत थी और उसका प्रसार दूर दूर तक था। क्या यह संभव है कि कुमारी कंदम के डूबने के बाद उसके कुछ लोग भारत के तटीय इलाकों में आकर बस गए हों और उन्होंने अपनी संस्कृति और ज्ञान को यहाँ फैलाया हो? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, ये थी भारत के कुछ गुप्त रहस्यों की झलक। रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं। रहस्य जिनके बारे में जानने की चाहत हमें अपने अतीत की खोज के लिए प्रेरित करती है। क्या आपको लगता है कि इन रहस्यों का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या वाकई हमारे पूर्वजों के पास ऐसी उन्नत तकनीक थी जिसकी कल्पना भी आज के समय में करना मुश्किल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।